नमस्कार। आज हम जानेंगे अगरवुड पेड़ के बारे में। इसके पहले हम आपके लिए लाए थे महोगनी एंड मीलिया डूबिया पेड़ की जानकारी, तो वो भी आप देख सकते हैं, इस वीडियो के एंड में आएंगी। तो अगरवुड का नाम अगर आपने नहीं सुना है तो आज अगरवुड के बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले अगरवुड इनऑक्यूलेशन प्रोसेस, ये क्या होता है ये आपको हम बताएंगे। और फिर अगरवुड की खेती कैसे करें, जिसमें टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, क्लाइमेट, सारी डिटेल्स हम आपको ब्रीफ में, संक्षेप में समझा देंगे। फिर अगरवुड की खेती की परमिशन आपको चाहिए होती है। हाँ, फिर अगरवुड ट्री प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी इसमें 1 एकड़ में आपका कितना खर्चा आएगा कुल, और 1 एकड़ में आपको कितना फ़ायदा देगा ये पेड़। तो ये सारी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो के। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अगरवुड यूजेस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है और इसका इतना महंगा प्राइस क्यों है। ये हाई क्वालिटी परफ्यूम के लिए यूज़ होता है, बोर्ड बनाने के लिए यूज़ होता है, आयुर्वेद के लिए, आयुर्वेद में जो मेडिसिन्स हैं उनमें ये इसका इस्तेमाल होता है, और अगरबत्ती बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं अगरवुड का जो अगर है अगरबत्ती का, वो अगरवुड से लिया गया है। अब हम जानते हैं अगरवुड की खेती कैसे करें। तो आपको पहले बता दें कि अगरवुड को 8 से 10 साल बाद काटा जा सकता है, ठीक है। ज़्यादातर इसको 8 साल के बाद ये परिपक्व हो जाता है, काटने लायक है। अगरवुड का जो प्राइस है पर केजी 2021 में 2 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में है। काफ़ी लोग जो अगरवुड के बारे में नहीं जानते होंगे काफ़ी हैरान हो रहे होंगे इस प्राइस से। तो आप अभी के अभी गूगल सर्च कर सकते हैं अगरवुड प्राइस पर केजी 2021, तो आपको समथिंग इस प्राइस के आसपास दिखेगा। 5 से 6 लाख भी दिखेगा, बट हमने इसमें 2 से 5 लाख इसलिए दिखाई है क्योंकि इसमें वर्स्ट क्वालिटी भी है। तो 8 साल बाद ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपकी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी आए। तो 2 से 5 लाख लमसम हमने एक प्राइस दिखाया, जो कि एक फिगर है। अब बात आती है इसकी परमिशन की, क्योंकि काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि जब इतना इसका रेट है तो सब क्यों नहीं कर लेते हैं इसकी खेती, जब इतना ही पैसा है इसमें। तो आपको बता दें कि ये सभी राज्यों में अभी लागू नहीं हुआ है, ठीक है। परमिशन लेनी पड़ती है आपको फॉरेस्ट विभाग से। अगर आप भी कृषि करना चाहते हैं तो आपको नॉर्म्स चेक करने पड़ेंगे पहले, और अपने कृषि विभाग से और अपने ज़िले के फॉरेस्ट विभाग से संपर्क करना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वहाँ परमिशन होगी तो वो परमिशन आपको देंगे, ठीक है। फ़िलहाल इसकी जो खेती चल रही है साउथ इंडिया में है कुछ जगह पर, और ज़्यादातर इसकी खेती आसाम में चल रही है। आसाम के अलावा उड़ीसा में इसकी खेती हो रही है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि यह पूरी तरह से हर जगह बंद नहीं है। अब जान लेते हैं अगरवुड इनऑक्यूलेशन प्रोसेस क्या है। देखिए, जब जंगल में अगरवुड होता है तो उसमें क्या होता है कि जानवर उसको क्षति पहुंचा देते हैं, कहीं से डैमेज कर देते हैं। तो वहाँ से कुछ कटाव हो जाता है। तो ज़ख्म को भरने के लिए अगरवुड एक ख़ास प्रकार का रस छोड़ता है जिसे रेजिन कहते हैं। तो वही इनऑक्यूलेशन प्रोसेस में आता है। जहाँ तक मैं आपको ये फ़ोटोज़ का बता दूँ तो ये अगरवुड की ही पिक्चर नहीं है, ये हमने मिक्स लगा रखी है। क्योंकि अगरवुड की पिक्चर अगर आपको देखनी तो आप गूगल में सीधे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमें चैनल में फ्री इमेजेस लगानी होती है जो पिक्साबेस से हम लेते हैं। तो उस समय फ्री इमेजेस अगरवुड की अवेलेबल नहीं है, तो हमने इस तरह के आपके सामने चित्र रखे हैं। तो बाकी आप गूगल में अगरवुड टाइप करेंगे तो आपके सामने एग्जैक्ट फ़ोटो आ जाएगी, ठीक है। इनऑक्यूलेशन प्रोसेस को थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, तो हमारा जब शरीर में ज़ख्म हो जाता है तो ब्लड निकलता है, तो उसको ब्लड निकलने के रोकने के लिए हमारे शरीर प्लेटलेट्स को छोड़ता है, जो थक्के जमा देता है खून के, और ब्लड वहीं बंद हो जाता है। सेम प्रोसेस इसमें होता है नेचुरली जंगलों में। और जब इसकी खेती हो जाती है, शुरू करता है कोई, तो 8 साल के बाद इस पर इंटेंशनली ड्रिल या किसी चीज़ से कटिंग की जाती है। ड्रिल से ज़्यादातर लोग होल करते हैं, वहाँ से उनको डैमेज किया जाता है। फिर ये पेड़ रेजिन छोड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा डार्क काला होता है 8 साल के बाद। रेजिन ये 2 साल के बाद भी छोड़ता है, पर उस रेजिन की कोई ख़ास कीमत नहीं होती। कीमत इसकी 8 साल के बाद होती है, जब तक उसमें परिपक्वता आ चुकी होती है। तो इसकी कृषि कुछ इसी प्रकार से होती है, इंटेंशनली इसमें ड्रिल किया जाता है, ठीक है।
और एक पेड़ एक साल में कम से कम 4 kg रेजिन दे सकता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे ही दे दें। जब आप पौधों का चुनाव करें तो ख़ास ख्याल रखें कि अच्छी क्वालिटी के पौधे लें, क्योंकि बहुत सारे पौधे इसके ऐसे होते हैं जो पेड़ बनने के बाद रेजिन भी नहीं दे पाते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा कम मात्रा में देते हैं। तो आप कोशिश करें अच्छी क्वालिटी के पौधे लें, अपने विश्वसनीय नर्सरी से लें और या गवर्नमेंट नर्सरी से लें, क्योंकि इसमें डुप्लीकेसी का मामला भी बहुत सामने आया है। अब बात करते हैं अगरवुड वैरायटीज़ की जो ख़ासतौर पर इंडिया में चल रही है। एक्विलेरिया मेलेसनेसिस, ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर चल रही है, ठंडे इलाकों में होती है इसकी खेती। ये अगरवुड के 2 प्रकार हैं, इनके अलावा और भी काफ़ी सारे प्रकार हैं। फिर एक्विलेरिया खासियाना, ये साउथ इंडिया में चलती है, गर्म इलाके में। अगर प्लांटिंग का टाइम का बात करें तो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये अगरवुड के पौधे को लगाने का सबसे बेहतरीन समय है, क्योंकि अगरवुड के पौधे को और अगरवुड को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है। ठीक है, 2000 mm से लेकर 4000 mm इनको रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए बारिश के मौसम में लगाने से इनमें अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। मिट्टी में ये ज़्यादातर सैंडी सॉइल और क्ले सैंडी सॉइल में, दोमट मिट्टी में इनमें हो जाते हैं। क्ले सैंडी सॉइल में आप ये देखिएगा कि बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी ना हो, थोड़ा सैंडी हो। और पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो जाते हैं, जैसे आसाम में बहुत ज़्यादा इसकी खेती आजकल चलन में है, तो काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र है आसाम। टेम्परेचर की बात करें तो 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक इसको टेम्परेचर चाहिए। ह्यूमिडिटी 75 to 85 तक इसको चाहिए होती है। अब बात कर लेते हैं कितनी दूरी पर आप इसके पौधों को लगाएं और कितने पौधे लगाएं। ठीक है, 2 मीटर से 2 मीटर की दूरी पर आप 700 से 900 पौधे लगा सकते हैं, और स्पेसिंग 2.5 मीटर करते हैं तो 500 से 700 पौधे आपके लग पाएंगे। तो ये स्पेसिंग आप पर निर्भर करती है, पर ये एक रेकमेंडेड स्पेसिंग है किसी भी पेड़ को सही तरीके से पनपने के लिए। इसमें एक चीज़ आपको और मिलती है, इंटरक्रॉपिंग का मौका बनता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ये कृषि है, और जो लोग कृषि पर निर्भर करते हैं तो वो जानते ही होंगे इंटरक्रॉपिंग उनको करनी पड़ती है। 6 से 7 साल 8 साल तक आप ऐसी फसल पर निर्भर नहीं रह सकते जो रिजल्ट 8 साल के बाद देगी। तो इंटरक्रॉपिंग एक अच्छा इसमें मौका बनाता है। बाकी लैंड प्रिपरेशन और फर्टिलाइज़र की जानकारी के लिए आप हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं, साइन अप ट्रेंडिंग नेचर, क्योंकि उसका वीडियो भी अगर यहीं पर कवर करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम आते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर। ठीक है, यानी कि कितनी आपकी कॉस्टिंग है और कितना आपका बेनिफिट हो रहा है। एक पौधे की कीमत है 30 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में, अकॉर्डिंगली जैसे आपको अवेलेबल होता है उस हिसाब से। तो मिनिमम 30 रुपये तक आपको पौधा मिल सकता है। ठीक है, मान के चलते आपने 30 पौधे 700 प्लांट्स लगा दिए, तो उसकी कॉस्टिंग आपको 21,000 रुपये पड़ जाएगी 30 के हिसाब से। ये हम बता रहे हैं 1 एकड़ में आप कितना कर सकते हैं और कितना आपका खर्चा आएगा। अदर कॉस्ट आते हैं इसके, बाकी सारे कॉस्ट जैसे लैंड प्रिपरेशन से लेकर फर्टिलाइजर, इरीगेशन, सारी चीज़ों का कॉस्ट मिलाकर 1.5 लाख रुपये आपका, इंक्लूडिंग प्लांट कॉस्ट। 1 साल का कॉस्टिंग आपका 1.5 लाख रुपये आ जाता है। 8 साल के लिए जो कॉस्टिंग आएगी इसकी समथिंग 10,53,000 आ जाती है। ठीक है, तो ये आपकी कॉस्टिंग क्लियर होगी 10,53,000। और आपको एक चीज़ बताते हैं, ये लमसम कॉस्टिंग है, एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर निकाला नहीं जा सकता 8 साल बाद का। तो जो मोटा मोटा हम फिगर निकाल सकते हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। बाकी इसका जो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आपको चाहिए तो फ्री प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसकी अवेलेबल है हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर signuptrendingnature.com पर आप जाइए, आपको वहाँ पर फ्री PDF इसका मिल जाएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। अब 1 एकड़ में आपका बेनिफिट कितना हो जाता है। ठीक है, 2 लाख से 5 लाख जैसे हमने आपको बताया पर केजी ये बिकता है। आप मान के चलिए 500 प्लांट्स आपके रह जाते हैं 700 में से ही, तो सिंपल सा है, उनको 500 से आप 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग 10 करोड़ का आपका खर्चा फ़ायदा निकल कर आता है, जिसमें से आप अपनी कॉस्टिंग हटा देंगे 1.5 लाख की, 1.5 लाख से ज़्यादा 10-10.5 लाख की, तो भी 9 करोड़ समथिंग का आपका फ़ायदा निकल कर सामने आता है। हालांकि ये थोड़ा विश्वास होने लायक बात नहीं है, पर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि अगरवुड की जो प्राइस है कितने की है। ठीक है, इसके पहले हम महोगनी का भी ऐसे ही लेकर आए थे, तो उसके बाद हमारी वेबसाइट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कमेंट आए थे। विदेशों में तो इसका चलन है, साउथ में भी काफ़ी ज़्यादा चलन है, बाकी नॉर्थ में लोग अभी इसकी कल्टीवेशन वगैरह शुरू कर रहे हैं।
इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी जानकारी मिल चुकी है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या कोई सवाल है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इसकी अगर आप लिखित में पूरी तरीके से जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम रख देंगे। धन्यवाद।